हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न। आइए देखते हैं। राहुल ने कार खरीदने के लिए बैंक से 1,25,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली, तो 3 वर्ष बाद देय राशि एवं ब्याज की राशि बताइए। अब यहां पर जैसे बोला गया कि 1,25,000 रुपये की राशि लिया है, ये हो जाएगा आपका मूलधन। 12% वार्षिक यानी कि ये हो जाएगा दर, और 3 वर्ष बाद जो है 3 वर्ष के लिए हमको गणना करना है, तो समय कितना हो गया 3 वर्ष। देय राशि 3 वर्ष बाद देय राशि बोलने से ये आपका मिश्र धन ज्ञात करना पड़ेगा, एवं ब्याज की राशि यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हम सूत्र लगाने वाले हैं, A बराबर P इंटू 1+R/100 पावर n, यही सूत्र जो है हम यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर मूलधन जिसको हम P से दर्शाते हैं 1,25,000 रुपए, दर जिसको R से दर्शाया जाता है वह है 12% वार्षिक, और समय जिसको हम N से दर्शाते हैं ये दिया गया है हमको 3 वर्ष। तो पहले जो है हम मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर P 1+R/100 पावर n। P यानी कि मूलधन की जगह 1,25,000 रुपए गुणित एक धन R का मान कितना 12/100, और घात n की जगह कितना आ जाएगा 3। अब यहां पर जो है इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, 1,25,000, और ये हो जाएगा 1/1 धन 3/25 पूरे का घात n। मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पर जो है दोनों का लघुत्तम लेंगे, आएगा 25। 1 से 25 को भाग दो 25 आएगा, अंश में गुणा करेंगे 25, धन 25 से इसको भाग दिए 1 आएगा, अंश में गुणा करेंगे 1 तिया 3 पूरे का घात 3, 1,25,000, और ये हो जाता है आपका 25 और 3 28/25, और पूरे का घात कितना है 3। अब यहां पर जो है 28/25 का घात 3 दिया है, तो हम इसको जो है 3 बार लिखेंगे। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं ताकि आपको कटाने के लिए जो है जगह मिल जाए। 1,25,000 गुणित 28/30 का घात 28/25 का घात 3 है, तो हम 3 बार लिखेंगे। 28/25 गुणित 28/25, 28/25। तो यहाँ पर जो है इसको हम कटा सकते हैं। कटाएंगे तो ये 5 से भाग जाएगा, 5 पंचे 25, अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पंचे 25, और 3 जीरो है तो 5 शून्यम 5 शून्यम 5 शून्यम, फिर 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5 पंचे 25, और 3 जीरो 5 शून्यम 5 शून्यम 5 शून्यम। अब यहाँ पर ये 25 एकम 25, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50, और 25 शून्यम 25 शून्यम, फिर उसके बाद जो है 25 एकम 25 चौक 100, तो 25 अट्ठे हो जाएगा 200। तो यहाँ पर जो है आपका 8 गुणित 28 गुणित 28 गुणित 28, ये जो है आपको मिश्र धन मिलने वाला है। तो यहाँ का जो है मैं मिटा देता हूँ ताकि यहीं पर जो है हमको लिखते बन जाए, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो ये आ जाता है आपका 8 गुणित 28 गुणित 28 गुणित 28। अब इतने को गुणा कर लीजिए, मान लो इन दोनों का गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 28 गुणित 28
8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, फिर 8 दूनी 16, 16 और 6, 16 4 20 और 2 22, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 4 6 2 8 5 2 7, ये दोनों 28 28 का गुणा इतना हो गया, और ये 28 गुणित 8 कर देता हूँ, 28 गुणित 8, 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितना आया 224। तो आप लिख सकते हैं एक बार यहाँ पे 224 गुणित 784 बराबर, अब ये दोनों का फिर से गुणा कर लीजिए, 224 और 784, तब जो है आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने ये में, लेकिन मैं कैलकुलेशन भी करके बता दे रहा हूँ। 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 हासिल 3, 4 सत्ते 28 और 3 31, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15, ये दोनों कट हो गया। अब 2 से फिर गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, 8 6 5 1, ये जो है नहीं है, 6 8 3 11 का 1 हासिल 1, 8 6 14 1 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 6 5 11 3 14 1 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6 और 1 7, और ये तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 1,75,616, 1,75,616 रुपए। तो ये जो हमको मिश्र धन प्राप्त हुआ, तो 3 वर्ष बाद देय राशि, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः 3 वर्ष बाद देय राशि 1,75,616 रुपए। ये जो है आपका आंसर का एक पार्ट पूरा हुआ। अब इसके बाद जो है और बोला गया है क्या, ब्याज की राशि बताइए। तो ब्याज हमको कितना मिलेगा, तो यहां पर लिख देंगे ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। तो मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ, ये 1,75,616, और मूलधन कितना है 1,25,000। तो ये जो 1,75,616 है, इसमें 1,25,000 को आप माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हुआ 50,616, 50,616 रुपए। तो लिख देंगे ब्याज की राशि बराबर 50,616 रुपए। तो ये आंसर का एक भाग ये हुआ। 3 वर्ष बाद देय राशि 1,75,616 रुपए, और ब्याज की राशि हो जाएगा 50,616 रुपए। अगला क्वेश्चन है, बैंक में जमा धन राशि 50,000 रुपए पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के ब्याज की गणना कीजिए। भले यहाँ पर जो है हमको केवल ब्याज की गणना करना है, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे मिश्र धन, क्योंकि उसमें जो है आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मूलधन P बराबर कितना 50,000 रुपए, दर R बराबर हो जाता है 15% वार्षिक, और समय N बराबर हो जाता है 2 वर्ष। ठीक है, तो यहां पर मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर M। तो ये P के जगह हो जाएगा 50,000, एक धन R की जगह हो जाएगा 12 यहाँ पर 12 नहीं 15 दिया गया है, 15/100 घात N की जगह कितना 2। तो ये हो गया आपका 50,000। अब इसको हम कटा देते हैं, तो ये 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। तो ये 1/1 धन 3/20, पूरे का घात है 2। ये हो जाएगा आपका 50,000, लघुत्तम आएगा 20,
1 से 20 को भाग दो 20, अंश में गुणा करोगे 20 एकम 20, 20 से 20 को भाग दिए 1, अंश में गुणा करोगे 3, पूरे का घात 2। तो यहाँ पर हो गया 50,000 और ये आ गया आपका 20 और 3 23/20 का घात 2। इसके बाद 50,000 गुणित 23/20 का घात 2 है, तो 23/20 गुणित 23/20 दो बार लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 0 कट गया, फिर से 1 0 कट गया, 2 से भी कटेगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा ये 10, 2 पंछे 10 और 1 0, फिर 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंछे 10। तो अब यहां पर जो है क्या बच गया आपका, a बराबर 125 गुणित 23 गुणित 23, 125 गुणित 23 गुणित 23। अब इसको गुणा कर लेंगे तो हमको मिश्र धन मिल जाएगा। तो यहां पर मैं 23 गुणित 23 गुणा कर देता हूं, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 9 6 6 12 का 2 हासिल 1 और ये हो गया 5, 529 गुणित कितना है 123, तो गुणित 123 नहीं 125, 5 निया 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1, 5 पंचे 25 और 1 26, 2 निया 18 का 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंचे 10, दोनों का गुणा हो गया, 1 निया 9, 1 दूनी 2, 1 पंचे 5, ये हो गया 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और ये हो गया 6 5 11 9 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 2 2 4 और 2 6 और ये हो गया 6, कितना हो जाएगा 66,125, 66,125 ये हुआ हमारा मिश्र धन। लेकिन क्या पूछा गया है, ब्याज की गणना, तो यहां पर लिख देंगे अतः ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन तो ये आया ना 66,125, मूलधन है 50,000। अब यहां पर घटा दीजिए, 66,125 में 50,000 को घटाना है, तो 66,125 माइनस 50,000, तो यह आ जाता है आपका, ये बच गया 6, ये 16,125, 16,125 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के ब्याज की गणना कीजिए लिखा है, तो अतः 2 वर्ष का ब्याज बराबर 16,125 रुपए और ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1,260 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, यहां पर ध्यान देंगे, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी तक जो हम देख रहे थे केवल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर रहे थे, अब यहाँ पर हमको साधारण ब्याज भी गणना करना है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ मूलधन, जिसको हम P से दर्शाते हैं 1,260 रुपए, दर जिसको R से दर्शाते हैं 5% वार्षिक, और समय जिसको हम N से दर्शाते हैं वो कितना है 2 वर्ष। यदि हम यहाँ पर साधारण ब्याज ज्ञात करें तो लिख देंगे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में आ जाएगा आपका 100। अब मूलधन 1,260, दर 5%, समय 2 और बटे आ जाता है 100। कैंसिल करा दीजिए, 1 0 1 0 कट गया,
5 एकम 5 दूनी 2 एकम 2 एकम। तो यहाँ पर क्लियर कट कितना बच गया, 126 रुपए क्या हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब हम देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर N, 1260, एक धन R की जगह 5/100 और समय N की जगह है 2, 1260, ये 5 एकम और 5 दूनी और 5 शून्य, तो 1/1 और 1/20 आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ देते हैं, लघुत्तम आएगा 20, 1 से इसको भाग देंगे 20, अंश में गुणा करेंगे 20 एकम 20, इस 20 से इसको भाग दो 1, अंश में गुणा करेंगे 1 एकम 1, पूरे का घात 2, 1260 गुणित 20 और 1 हो जाएगा 21/20 पूरे का घात 2, 1260 गुणित 21/20 का घात 2 है, तो 21/20 गुणित 21/20। अब यहाँ पर 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब यहाँ 2 से भी कटा दे, 2 एकम 2, 2 से 12 और 2 तिया 6। अब यहाँ पर जो है और कटना मुश्किल है, तो ये 63 गुणित 21 गुणित 21 और बटे में कितना आ गया है यहाँ पर 20। इन तीनों का गुणा करके 20 से हमको भाग देना है। तो क्या होगा, पहले तो हम 21 गुणित 21 को देख लेते हैं कितना आएगा। 21 एकम, अरे छोड़ो, 1 एकम और 1 दूनी, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 4 4 गुणित कितना है 63, 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 6 एकम 6, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 3 6 2 8, 4 3 7, 6 1 7 और ये 2, कितना आया 27783 बटे कितना है 20। अब इसको जो है 20 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि कैलकुलेशन करने पर इतना आएगा, लेकिन मैं पूरा का पूरा जो है आपको सीधा सीधा जो है बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। 20 से इसको भाग देंगे, 20 एकम 20, बचेगा 7, फिर इस 7 को ले आइए, 20 तिया 60, 20 चौक 80, ज़्यादा हो जाएगा, 20 तिया 60, घटाइए 7 और यहाँ पर 1, ये 8 को ले आओ, 178, 20 पंछे 100 और उसके बाद 78 है, मेरे ख्याल से 20 सत्ते आना चाहिए, 7 से ट्राई करते हैं, 7 शून्यम 0 और 7 दूनी 14, 14 7 नहीं 8 बार, 20 पंछे 8 बार अगर दें तो अरे 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 ज़्यादा इधर उधर जो है हम न करके 20 पंछे में तो 100 आ जाता है और हमको 3 बार और 8 बार देना पड़ेगा, 8 बार, 8 शून्यम 0 और 8 दूनी 16, घटाइए 8, यहाँ पर 1, ठीक। अब यहाँ पर जो है 3 को लाइए, 183, 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 शून्यम 0 और 9 दूनी 18, कितना बचा भाई 3। अब भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 20 एकम 20, कितना बचा 10। अब 0 फिर से बढ़ाइए, 20 पंछे 100, अब कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया, मैं इसको मिटा सकता हूँ यहाँ पे, तो मिटा देता हूँ मैं यहाँ तक इसको, ताकि बाकी चीज़ों को लिखने के लिए हमको जगह मिल जाए। और ये हो गया हमारा कितना 1389.15, ये जो है हमको क्या मिला मिश्र धन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर
ये आपका 1389.15 ऋण मूलधन है 1260। तो ये जो 1389.15 में 1260 को अगर माइनस करोगे तो यह आएगा ये 9, यहाँ 2, यहाँ 1, ये कैंसिल। कितना आया भाई? 129.15 रुपए। मतलब क्या है? 129 रुपए और 15 पैसे, ये हमको क्या मिला है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपये 15 पैसा और साधारण ब्याज 126 रुपया। साधारण ब्याज हमेशा कम होता है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ज्यादा होता है। अब इन दोनों का जो है अंतर बोला गया है, तो हम यहां पर अंतर ज्ञात कर लेते हैं। अंतर किसका किसका? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 129.15 ऋण 126, यानी कि 3.15 रुपए। तो ये कितना हुआ? 3 रुपया और 15 पैसा। दोनों में क्या आता है? अंतर आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।